हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDFs एंड मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इकोलॉजिकल पैरामिड्स एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में किया था। ठीक है। आज हम उसी के आगे करेंगे, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। करते हैं स्टार्ट हाइड्रोस्फीयर से। हाइड्रोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डैट इज़ हाइड्रैच। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रैच भी बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सक्सेशन स्टार्ट्स विद वाटर बॉडीज़। और ये जो ये वाली टाइप ऑफ सक्सेशन होती है ना, वो स्टार्ट किससे होती है, वाटर बॉडीज़ से होती है। मतलब फ्रेश वाटर सिस्टम हो गया ना, फ्रेश वाटर सिस्टम लाइक पॉन्ड्स होंगे, उसमें वेजिटेशन नहीं थी। वेजिटेशन फिर इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे उसमें वेजिटेशंस आई, कैसे फाइटोप्लैंक्टन जून प्लैंक्टन जो होते हैं उसमें उसकी वेजिटेशन हुई। ठीक है, लाइक पॉन्ड्स एंड कल्मिनेट्स इन अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी कौन सी होगी, जो फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिटी स्टेबल कम्युनिटी होगी। ठीक है, विच इज़ अ फॉरेस्ट। वो कौन सी होगी, फॉरेस्ट। इट हैज़ द फॉलोइंग स्टेजेस। इसके काफ़ी स्टेजेस हैं, वो हम नीचे पढ़ेंगे अब। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में क्या था, दीज आर द पायनियर स्टेज। ये जो थी स्टेज वो पायनियर स्टेज थी। ठीक है, इसमें क्या था कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, मतलब वेजिटेशन पहले नहीं थी, फिर वेजिटेशन बनेगी, जू प्लैंक्टन्स या फाइटोप्लैंक्टन्स जो होंगे वहाँ पे आएंगे। जब वो डेड हो जाएंगे ना, उनकी जो बॉडी के रिमेन्स होंगे ना, वो सरफेस में जम जाएंगे, मतलब सरफेस एरिया में चले जाएंगे। ठीक है, उस वेजिटेशन को, मतलब उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, डैट इज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। ठीक है, मेनली कौन सी होगी, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स, बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। ठीक है, ये किसमें थी, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज में। देन हम पढ़ेंगे रूटेड सबमर्ज स्टेज में क्या था। ड्यू टू द डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स मैटर, जिसे मैंने आपको बताया कि जब डेथ हो जाएगी फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन्स वगैरह की, तो उसकी डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मटेरियल होगा ना, वो पॉन्ड्स की सरफेस में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, फिर उसके उसके ऊपर ही जब वो सबमर्ज हो जाएंगे, उसके ऊपर जो होंगे न्यू प्लांट जो होंगे वो डेवलप करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसी वाले के ऊपर डिकम्पोज जो हो गए होंगे ना उनके डेड ऑर्गेनिक मैटर। दिस न्यू इन्वायरमेंट इज़ फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स। फिर उसके ऊपर रूटेड सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, मतलब न्यू प्लांट जो वो डेवलप करेंगे, और वो डेवलप क्या होगा, उससे मतलब अमाउंट ऑफ सॉइल बढ़ जाएगा। ठीक है, अमाउंट बढ़ने लग पड़ेगा उसका। ठीक है, फिर उसके बाद हल्की हल्की वेजिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले कौन सी वेजिटेशन स्टार्ट होगी, डैट इज़ हाइड्रिला या एडोलिया। ठीक है, एलोडिया। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो, यहाँ पे एक और एग्जांपल लगा लो, वेलिसनेरिया। ठीक है, वेलिसनेरिया। ओके, ये था रोटेड सबमर्ज स्टेज में। ठीक है, वेट, अब ये वाली भी आएगी, ये भी एक रोटेड ही है। वेट, ये जो रोटेड वाली स्टेज है ना, ये आएगी आपकी फ्री फ्लोटिंग स्टेज। ठीक है, सबमर्ज के आगे फ्री फ्लोटिंग ऐड कर लेना। नाउ द डेप्थ ऑफ द लेक रिड्यूसेस। अब जैसे जैसे उसमें वेजिटेशन होती रहेगी, ग्रो होते रहेंगे, कुछ भी वेजिटेशन जो उसकी स्टार्ट हो जाएंगी, न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू इन्वायरमेंट जब उसके अंदर ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ डेप्थ की वजह से वो जो चीज़ होगी वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसकी जो हाइट होगी ना, उस टाइम वाटर लेवल की हो जाएगी, मतलब 2 to 5 फीट हो जाएगी उसमें। ठीक है, 2 to 5 फीट लगा लो या 4 to 5 फीट लगा लो, उसकी हो जाएगी। ठीक है, डेप्थ, क्योंकि उसमें न्यू प्लांट जो होंगे वो ग्रो करने स्टार्ट हो जाएंगे। फेवरिंग द ग्रोथ ऑफ रोटेड हाइड्रोफाइट्स विद द लार्जर लीव्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस वाटर। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल्स आ जाएगी निलम्बो, ट्रापा, एजोला। ठीक है, इसकी किसकी, रोटेड सबमर्ज की। और इसमें एक और आ जाएगी, मतलब वाटर हाइसिंथ या लोटस वगैरह। ठीक है, इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाएगा रीड स्वैम्प स्टेज को हम
एम्फीबियस स्टेज भी बोलते हैं किसकी, प्लांट्स की कम्युनिटी की, और जो कम्युनिटी होती है वो रोटेड होती है, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ इट इज़ इन द एयर, मतलब आप लगा लो ये पानी है तो थोड़ा सा पोर्शन जो उसका बाहर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्केरपस या सजिटेरिया, ठीक है। इसके अलावा चलो इतना ही, एजोला लगा लो, इसका एजोला सॉरी ऊपर था ना, इसमें आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगी मैडो स्टेज, सीज्ड मैडो स्टेज। ये क्या आएगा, दे फॉर्म मैट लाइक वेजिटेशन रिजल्टिंग इन हायर लॉस ऑफ वाटर। जैसे जैसे वेजिटेशन बढ़ती है वैसे वैसे क्या होएगा, वहाँ पे एरिया भी कम होता रहेगा, ठीक है। थ्रू द evapotranspiration process the marsh like conditions in the previous stage is removed and the area with soil moisture is left, ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, कैरेक्स, साइप्रस एक्सेट्रा, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल में आप और क्या लगाओगे, वेट, मतलब इसकी जो मिट्टी वगैरह होगी मैं थोड़ा दल दल टाइप्स होना स्टार्ट हो जाएगी इस स्टेज में, ठीक है। और इसकी आप एग्जांपल इसके साथ एक और लगा सकते हो, डैट इज़ पॉलीगोनस, ठीक है। ये भी आप लगा सकते हो इसके साथ एग्जांपल इसकी एक, ठीक है। नेक्स्ट एक सेकेंड, वुडलैंड स्टेज। नेक्स्ट कौन सी स्टेज आ गई, वुडलैंड स्टेज। इसमें क्या होगा, एज द मार्श लैंड डिसअपेयर सॉइल बिकम्स मोर ड्राई एंड गिव राइज टू वेजिटेशन लाइक श्रब्स। इसमें क्या होगा कि अब मतलब सब कुछ बनना स्टार्ट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता अब इसके बीच में जो सॉइल होगी वो ड्राई और उसमें ड्राई हो जाएगी और उसमें वेजिटेशन बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, लाइक श्रब्स हो गए, तो श्रब्स हो गए, हर्ब्स हो गए, ठीक है, निमेटोफोरस, ठीक है। तो श्रब्स में यही जो एग्जांपल्स लिखी है, सैलिक्स, कॉर्नस एंड ट्रीज, पॉपुलस एंड अल्नस वगैरह, ठीक है। ये इस स्टेज में हो गई। नेक्स्ट फिर आ गई आपकी फॉरेस्ट स्टेज। फॉरेस्ट स्टेज को क्या बोलेंगे हम, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वही होगी कि लास्ट स्टेज है आपकी, फाइनल स्टेज होगी, स्टेबलाइज कम्युनिटी आ जाएगी कि वहाँ ठहरेगी कुछ टाइम तक, लॉन्गर टाइम तक वहाँ होगी वो, ठीक है। इट कैन बी डेवलप एज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और मिक्सड फॉरेस्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ठीक है। वो डेवलप करेगी, इट कैन बी डेवलप में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह या मिक्सड फॉरेस्ट, डिपेंडिंग द क्लाइमेट, जो उस रीजन का क्लाइमेट होगा ना उसके ऊपर वो डिपेंड करेगी, ठीक है। एग्जाम्पल आएगी इसकी अल्नस, अल्मस आएगी, अर्सल आएगी, असर आएगी या कर्सस आएगी, ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या होगा कि प्लांट्स इसमें ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे, इसमें फिर ह्यूमस एंड न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बिल्टअप हो जाएंगे, फिर जो होंगे ट्रीज उगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको इसलिए बोलते हैं फॉरेस्ट स्टेज एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। ये किसके बारे में था, ये तो हाइड्रोस्फीयर, दैट इज हाइड्रेंच के बारे में, ठीक है। तो जैसे ये ना फॉरेस्ट, फाइटोप्लैंक्टन को पॉइनर स्टेज बोलेंगे, इन दोनों को सीरियल कम्युनिटीज़ बोलेंगे। फॉरेस्ट, स्क्रब एंड ये मीडो को, इनको मतलब ये जो एंड वाली है फॉरेस्ट वगैरह, इसको हम बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लिथोस्फीयर क्या होता है। लिथोस्फीयर को हम जीरोस्फीयर भी बोलते हैं रॉक्स में। लिथो का मतलब क्या होगा, लिथो का मतलब होगा बेयर रॉक, ठीक है। और शेयर का मतलब क्या होगा, सक्सेशन, सीक्वेंस, सॉरी, बेयर का मतलब क्या, शेयर का मतलब क्या हो गया, डैट इज सीक्वेंस, ठीक है। तो हमने अब इसमें पढ़ना है कि किसी बेयर रॉक पे किस तरह की मतलब सक्सेशन होगी, जब उसमें सक्सेशन, बायोटिक सक्सेशन होगी, न्यू ऑर्गेनिजम्स अपेयर होंगे उस जगह पे किस तरह से, ठीक है, बेयर रॉक में, बेयर रॉक की वजह से है, ठीक है। इट स्टार्ट्स विद बेयर रॉक एंड कल्मिनेट्स इनटू अ फॉरेस्ट स्टेज, ठीक है। ये बेयर रॉक से स्टार्ट होगी और फॉरेस्ट स्टेज में ये ख़त्म हो जाएगी, जो फाइनल कम्युनिटी क्लाइमेक्स बोल लो या। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिथोस्फीयर आर एज फॉलोज। अब हमने इसके बारे में नीचे पढ़ना है। पहली वाली आपकी आ जाएगी जीरोस्फीयर में और लिथोस्फीयर में क्रिस्टोज लाइकन स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, द लाइकन्स आर द पाइनर कम्युनिटी, जो लाइकन्स होंगे ना वो पाइनर कम्युनिटी में फॉल करेंगे, मतलब ये फर्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनिटी है, ठीक है। The substratum is very poor in moisture and organic matter subjected to
एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। इस स्टेज में क्या होगा कि लाइकन जो होंगे वो डिज़ोल्व करेंगे, डिज़ोल्व करने के बाद मतलब डिज़ोल्व रॉक के अंदर, बेयर रॉक्स में चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगी, वो किस चीज़ में हेल्प करेंगे, सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और इसकी एग्जांपल क्या है, राइजोकार्बन, आयरानोडीना, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है। नेक्स्ट, फॉलियोस लाइकन स्टेज, दे कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड रिटेन मोर वाटर। इसमें क्या होगा, ये होल्ड करेंगे मोर वाटर, ठीक है। और मतलब जो ऑर्गेनिक मैटर हो गया या कुछ ऐसे कह लो, वो पार्ट्स के मतलब रॉक्स के अंदर तक चले जाएंगे, डिज़ोल्व कर देंगे उसको या डिग्रेड कर देंगे उसको, फिर एक थिन लेयर बनेगी, ठीक है। इसमें एक थिन लेयर बनेगी जिस पे आप फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वेजिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। कैन accumulate dust particles which further build up of the substratum, example परमीलिया, डर्माटोकैप्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट आएगी मॉस स्टेज। मॉस क्या हो गया, मॉस को पता होगा आपको, ब्रायोफाइट्स है ना, ब्रायोफाइट्स होते हैं जो होल्ड करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल, ठीक है। जीरोफिटिक मॉसेस सच एज टॉर्टेला आर ग्रीमेया appears after the lichen stage. नेक्स्ट आ जाएगी इसमें herb stage. Due to the growth of mosses there is more accumulation of soil हो जाएगी इसमें। फिर होगा this stage is constituted by shallow rooted grasses होने स्टार्ट हो जाएंगे such as Aristida, Festuca, ठीक है। फिर further replaced by shrubs, herbs फिर further replace हो जाएंगे किससे, shrub stage से। shrubs में क्या आएगा, species like rus एंड फाइटोकार्पस स्टार्ट ग्रोइंग इन द एरिया। ये वाले जो स्पीशीज़ हैं ये उस एरिया में ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, विच ओवर कंप्लीट द हर्बेशियस स्पीशीज़, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी दैट इज़ फॉरेस्ट स्टेज। वही मैंने बोला कि क्लाइमेट कम्युनिटी होती है, फॉरेस्ट स्टेज एक स्टेबल कम्युनिटी होती है, ठीक है। फॉर दिस टाइप ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्टिंग विद जेरोफिटिक ट्री species it changes into mesophytic type and finally into forest type, मतलब ओक वगैरह, ठीक है। स्टार्टिंग किससे होगी, ये जीरोफिटिक ट्री स्पीशीज से होगी, उसके बाद चेंज होगा मेसोफिटिक टाइप में एंड देन फाइनली इनटू फॉरेस्ट टाइप में ये वाली स्टेज जो वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये देखो ऐसे, ठीक है, लाइकन जैसे आगे पायनियर, ये आगे सीरियल, देन क्लाइमेक्स, ठीक है, क्लाइमेक्स ये वाली, ये सब किस में आ जाएंगी, ये आ जाएंगी आपकी लिथोसेयर में, ठीक है। अब इसकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं कि हाइड्रेंस एंड जीरोसेयर में, मतलब हाइड्रोसेयर एंड लिथोसेयर में कौन कौन सी डिफरेंस है, कॉमन इसमें सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलरिटी क्या है। हाइड्रेंस में होगा जो इट टेक्स प्लेस इन वाटर बॉडीज आर वेट एरियाज में, और ये ड्राई एंड बेयर रॉक्स में होगा, ठीक है। ये सक्सेशन होगी हाइड्रिक टू मैसिक कंडीशन में, ये होगी जैरिक टू मैसिक कंडीशन में। फिर पायनियर स्पीशीज इसमें फाइटो प्लैंक्टन्स है, इसमें पायनियर वो स्पीशीज कौन से, लाइकन्स है जो एसिड सीक्रेट करेंगे, डिजोल्व करेंगे रॉक्स को, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इसमें फॉरेस्ट है और इसमें भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है, फॉरेस्ट है, ठीक है। ये इसकी सिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ के बारे में था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे दैट इज़ न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइकिल को हम बायो जियोकेमिकल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, वो द न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम एन इकोसिस्टम बट दे आर रिसाइकल्ड थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो होंगे न्यूट्रिएंट्स मतलब हमारी इकोसिस्टम से लॉस नहीं होंगे, बट वो रिसाइकल हम कर सकते हैं उसको थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर की फॉर्म में, ठीक है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है। जो अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन होंगे वो कौन कौन से होंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus and calcium present in the soil at any given time is referred as a standing stage, ठीक है।
सो स्टैंडिंग रेफर्ड एज स्टैंडिंग स्टेज, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेज क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम एक्सेट्रा प्रेजेंट किस में होते हैं, सॉइल में एट एनी गिवन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग स्टेज। ईच बायोजियोकेमिकल साइकिल इज कंप्राइज्ड ऑफ टू पूल्स, टू टाइप ऑफ पूल्स में ये होता है, कन्वर्ट होता है, ठीक है। दैट इज रिजर्वायर पूल, विच इज रिजर्वायर में करता है, इट इज़ लार्ज, स्लो मूविंग एंड जनरली नॉन बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। ये उसमें आएगा आपका एक्सचेंज और साइक्लिक पूल। साइक्लिक और एक्सचेंज पूल क्या होगा, इट इज़ स्मॉल, छोटा होगा, फास्ट मूविंग होगा, कंपोनेंट दैट इज एक्सचेंजली रैपिडली बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट में एक्सचेंज मतलब जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो जाया करेगा बिटवीन किसके, ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट में, ठीक है। बेस्ड ऑन मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन बायोकेमिकल आर टू टाइप्स, कौन कौन से, दैट इज परफेक्ट साइकिल एंड इम्परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट साइकिल में अगर इन दी साइकिल एग्जाम्पल गैसियस साइकिल न्यूट्रिएंट्स रिमेन इन सर्कुलेशन मोर और लेस यूनिफॉर्मली, ठीक है। गैसियस साइकिल्स के बारे में, इन दी साइकिल्स न्यूट्रिएंट्स सेल्फ एडजस्ट रादर क्विकली बिकॉज ऑफ लार्ज रिजर्वायर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इम्परफेक्ट साइकिल, दिस साइकिल्स गेट मोर ईजिली डिस्टर्बटेड बाय लोकल डिस्टर्बेंस की वजह से ये मतलब डिस्टर्बटेड हो जाएंगे, आर एज द बल्क ऑफ मटीरियल रिमेन्स इन द रिलेटिवली इनएक्टिव एंड इनमोबाइल रिजर्वियर ऑन द अर्थ क्रस्ट। एग्जाम्पल क्या होगी इसकी, सेडिमेंट्री साइकिल्स ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटाशियम एक्सेट्रा, ओके। बेस्ड ऑन nutrient reservoir cycles are of two types, gaseous and sedimentary cycles। gaseous और sedimentary पढ़ने हैं हमने इसमें, फिर gaseous में आ जाएंगे, the reservoir for gaseous cycles exist in the atmosphere में होंगे, ठीक है। that is carbon cycle, nitrogen एक्सेट्रा के होंगे gaseous cycle। sedimentary में पढ़ेंगे the reservoirs for sedimentary कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, अर्थ क्रस्ट में, उसको कौन कौन से होंगे, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, सॉइल नेचर एंड मॉइस्चर कैन रेगुलेट द रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट। ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होंगे ना, ये रेगुलेट करेंगे क्या, जो रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स होंगे ना उनके रेट को, कि कितने अमाउंट ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज होगा, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द रिजर्वायर इज टू मीट द डेफिशिएंट द फैक्टर्स ड्यू टू इम्बैलेंसेस इन द रेट ऑफ इनफ्लक्स एंड एक्सफ्लक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसके अंदर कार्बन साइकिल, कि कार्बन साइकिल क्या होता है। कार्बन साइकिल ऑकर्स इन एटमॉस्फेयर, कार्बन साइकिल एटमॉस्फेयर में होगा, ठीक है। ओशियंस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेड ऑर्गेनिजम्स में ऑकर होगा। अबाउट 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन। 49% ऑफ ड्राई वेट ऑर्गेनिज्म का कॉन्स्टिट्यूट क्या करेगा, कार्बन। कार्बन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड फॉसिल फ्यूल रिप्रेजेंट्स द रिजर्वायर ऑफ कार्बन, ठीक है। अबाउट 71% ऑफ द ग्लोबल कार्बन जो होगी वो कहाँ मिलेगी, इज फाउंड डिजॉल्व इन द ओशियंस में होगी, ठीक है। एंड दिस और ओशियनिक रिजर्वायर्स में 71% ऑफ द ग्लोबल कार्बन, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ दिस इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, और इसका कुछ अमाउंट जो हो गया वो रिटर्न कहाँ होगा, एटमॉस्फेयर में, एज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज़ की वजह से, किसकी मतलब रिस्पायरेटरी एक्टिविटीज़ की वजह से, डैट इज प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स की वजह से, ठीक है। एंड डिकम्पोजिशन की वजह से, किसके, डिकम्पोजर्स की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से। नेक्स्ट additional sources which add carbon dioxide to the atmosphere are burning of fossil fuels। जो एडिशनल सोर्सेज होंगे ना जो ऐड करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में, वो होगी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फ्यूल, वुड एंड ऑर्गेनिक मैटर, फॉरेस्ट फायर्स एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट एट सेडिमेंट्स, और कुछ अमाउंट ऑफ जो कार्बन होगा वो कहाँ चल जाएगा, सेडिमेंट्री में, ठीक है, सेडिमेंट्स में, दैट इज लाइमस्टोन, डेलोमाइट एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें नोट आप कर लो, ये डिकम्पोजर्स कॉन्ट्रीब्यूट सब्सिक्वेंटली मतलब सब्सिक्वेंटली टू
CO2 पूल बाय देयर एक्टिविटीज़, कार्बन डाइऑक्साइड पूल बाय देयर एक्टिविटीज़। ठीक है, नेक्स्ट अभी सारा इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे होगा। वेट, देखो CO2 इन द एटमॉस्फेयर, है ना, वाटर, एक्वेटिक फूड चेन, कैल्शियर सेडिमेंट, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट्स, डिकेइंग से पहले इधर जाएगा, फिर डिकेइंग से ऑर्गेनिजम्स, डिट्रेस, कोल, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, रिस्पायरेशन। ये था कार्बन साइकिल के बारे में। अब पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल क्या होता है। द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज अ रॉक इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो नेचुरल रिजर्वायर है ना फॉस्फोरस का, वो रॉक किसकी फॉर्म में होगा, फॉर्म ऑफ फॉस्फेट की फॉर्म में। देन माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फेट गेट डिजॉल्व इन द सॉइल सोल्यूशन। जो उसकी थोड़ी क्वांटिटी होगी ना फॉस्फेट की, वो डिजॉल्व हो जाएगी सॉइल सोल्यूशन में, किसकी वजह से, ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स में, रॉक्स के टाइम, ड्यूरिंग वेदरिंग ऑफ रॉक्स फॉस्फेट्स एंटर द प्लांट्स थ्रू देयर रूट्स एंड देन द फूड चेन। जो फॉस्फेट्स होंगे ना वो एंटर करेंगे प्लांट्स में, किसके थ्रू, उनके रूट्स के थ्रू, एंड देन उनके फूड चेन में। द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा और डेड ऑर्गेनिजम्स होंगे ना वो डिकम्पोज हो जाएंगे, किससे, बाय फॉस्फेट्स सेल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया विच रिलीज फॉस्फोरस बैक इनटू द सॉइल। ठीक है, जो रिलीज करेंगे फॉस्फोरस बैक कहाँ पे, सॉइल के अंदर। द एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल और गैशियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट इज नेग्लिजिबल होगा। ओके, ये आपको फॉस्फोरस साइकिल है। ठीक है, सो हमने फॉस्फोरस साइकिल एंड कार्बन साइकिल कंप्लीट कर दिया है। इसके बीच में हमने हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर भी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो अब ये हमारा जो इकोसिस्टम है वो कंप्लीट होता है एज पर सिलेबस। उसमें दिया था इकोसिस्टम, फंक्शंस, फूड चेन एंड फूड वेब। अगर इसके अलावा भी कोई टॉपिक है जो छूट गया है बीच में इस चैप्टर में, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं आपको कंप्लीट करा सकूँ। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।